जी, आप सभी से मेरा सवाल, कभी भी आपको आगे जाना है, आप कभी जाते हैं ट्रेवल करने, तो गाड़ी में पहले पेट्रोल भरना पड़ता है। हमारी गाड़ी ये है, तो हमें यहां से पेट्रोल भरना पड़ेगा। एक मिनट दीजिएगा जस्ट। क्लियर है? तो माइंडसेट की जो आज की हमारी ट्रेनिंग है, ठीक है। सबसे पहले कुछ भी अगर आपको करना है, अगर आपको घर भी बनाना है ना, तो घर की पहले नींव आपकी मजबूत होनी चाहिए। एक बार नींव मजबूत कर ली, फिर आप उसके ऊपर 5 मंजिला घर भी बना दो तो वो भी चल पड़ेगा। लेकिन अगर आपने नींव अच्छे से नहीं करी, जिस तरीके से होनी चाहिए, तो आप 2 मंजिला भी बनाओगे तो वो ढह जाएगा। और बिंद्रा जी ये बोलते हैं कि सफलता की जो जर्नी है, सफलता की जो सफल आदमी बन चुके हैं, या जो अभी ट्राई कर रहे हैं सफलता के लिए, उनके लिए दो ही चीजें है। दो चीजें क्या है? 80% जो रोल करती है हमारी सफलता में, वो करता है माइंडसेट। और जो 20% रोल करता है, वो करता है हमारा स्किल सेट। बिंद्रा जी क्या बोलते हैं? स्किल का होना बहुत जरूरी नहीं है, जो वो पेचकस घुमाते हैं। स्किल का होना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन विल का होना बहुत जरूरी है। तो आपकी जो सफलता की जो जर्नी रहती है, उसमें 80% का जो रोल अदा करती है, वो करता है आपका माइंडसेट। आप क्या इसमें डेली का सीख रहे हो? सीखना जरूर पड़ेगा। आज अगर यहां पे आप हो, आप नहीं सीखते हो, कल आप यहां पे नहीं रहोगे, कल आप पीछे आ जाओगे। हम एक ऐसे प्रोफेशन में है जहां पे आज आप हो, आपसे ही इंस्पायर होके दूसरा वाला आपकी जगह पे आना चाहता है। हम ऐसे प्रोफेशन, तो आपको डेली का सीखना पड़ेगा, डेली सीखना पड़ेगा। अब फटाफट से, क्या सभी लोगों ने डायरी पेन लेके आए हैं? अगर आए हैं तो टाइप में, चैट बॉक्स में यस करके टाइप करिए। अगर नहीं आए हैं, तो मैं 1 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूं, क्योंकि देखो, अगर तो कुछ लोग विवेकानंद है जिनको सब कुछ याद हो जाता है, तो वो तो ऐसे ही मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हाँ, कुछ लोग मेरी तरह है जिनको याद नहीं रहता है, तो वो हाँ, डायरी पेन लेके मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। ओके, ओके, यस। जिन्होंने नहीं लाया है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 65 लोग हम इस मीटिंग में हैं। डायरी लेके मीटिंग को एक एक करके शुरू करते हैं। तो पहला मेरा पॉइंट है, जो अक्सर मैं शुरू वहीं से ही करता हूं, चाहे मेरा कोई कस्टमर हो, चाहे कोई आईबीसी पूछे। मेरा पॉइंट ये रहता है, यहां पे आईबीसी कई बार क्या बोलता है कि सर मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरा काम नहीं चल रहा है। सबसे पहले मेरा सवाल है यहाँ पे, मुझे छोड़कर 65 लोग इस मीटिंग में हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिसने अपना वाई क्लियर किया है कि मैं आईबीसी बना हूं, क्यों बना हूं आईबीसी, वो वाई किसने लिखा है डायरी पे? बहुत सारे लोगों को चैट पे देख पा रहा हूं, अगर आप हैंड रेज करेंगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। जिसने लिखा है कि भाई मैं आईबीसी बना हूं इस चीज के लिए, सुजीत जी ने लिखा है। बहुत बढ़िया। बाकी लोगों ने हैंड रेज करिए, जिसने लिखा है, जिसको लगता है कि भाई मेरे को करना है। सबसे जरूरी चीज कारण है ना सर, सुजीत जी? कारण सबसे जरूरी चीज है। अब मुझे अगर गाड़ी चाहिए तो उसके पीछे का कारण होना चाहिए। आपको भी पता है, मानव सर ये अक्सर मीटिंग में बोलते हैं, जो इंसान कुछ भी अगर खरीदेगा, तो वो लॉजिकली नहीं खरीदता है, इमोशनली खरीदता है। इमोशन उसके पीछे होता है। अगर आपने अभी तक ये वाई लिखा ही नहीं है कि मैं आईबीसी बना हूं, क्यों बना हूं, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा कठोर लगेगा आपको, शायद फिर सफलता की जर्नी में काफी पीछे रह जाओगे आप, अगर आपने वाई नहीं लिखा है। अब ये वाई कैसे लिखना है? अगर आपके पास डायरी पेन है तो आप लिखिए, आंख बंद करके, मीटिंग के बाद, अभी नहीं, मीटिंग के बाद आंख बंद करके आपने देखना है, जब आप आईबीसी की पेमेंट कर रहे थे, आपके माइंड में भी डर था, आपके माइंड में भी ये था कि भाई मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, था ना? कोई ऐसा तो होगा नहीं कि जिसने बोला कि भाई मैं कर ही लूंगा। आपके माइंड में भी डर था,
आपको भी लग रहा है यार मेरा पैसा कहीं रुक ना जाए। आपको भी ये लगा होगा कि यार मुझे विवेक बिंद्रा जी पे भी भरोसा है, मुझे कंपनी पे भी भरोसा है, जिससे मेरी बात हो रही है मुझे उस पे भी भरोसा है कि ये कर लेगा, लेकिन मुझे खुद पे ही भरोसा नहीं है। वो आंख बंद करके वो दौर याद करिए जब आपने आईबीसी के लिए पेमेंट कर रहे थे, जब आपने पहली कॉल करी थी, आपको पहली कॉल करी थी किसी ने इस आईबीसी के प्लेटफॉर्म को बताने के लिए। जब आपने पेमेंट करी थी सामने वाले को, तो उस पेमेंट करने से पहले वो ऐसा क्या चीज था जो ऐसी जिसकी वजह से आपने डिसीजन लिया। सपने आपने भी देखे होंगे। हर एक व्यक्ति जो इस मीटिंग में है या जो आईबीसी बना था, वो कुछ ना कुछ गोल ड्रीम लेके आया है बड़ा बिजनेस। ये क्लियर सी बात है। ऐसा कोई भी नहीं आया होगा कि भाई मेरे पास 40,000 है, ले लो तुम 40,000, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे पास 80,000 है। तो वाई क्लियर होना चाहिए। बिंद्रा जी भी हर चीज बोलते हैं कि जिस कंपनी के एम्प्लॉय को वाई क्लियर कर दिया ना कि हम ये क्यों कर रहे हैं, वो कैसे करेगा, किस तरीके से करेगा, वो खुद ढूंढ लेगा। तो वाई पहले क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का वाई क्लियर नहीं है, क्यों आईबीसी कर रहे। जिस दिन आपका वाई क्लियर होगा, उस दिन आप बीमार होंगे, उस दिन आपको गर्मी लग रही होगी, उस दिन आपको सर्दी लग रही होगी, डजेंट मैटर, आप भागोगे। ऐसा भी नहीं हम ऐसी लाइन में है, बिजनेस में होता क्या है, इस महीने अगर बहुत अच्छा हुआ, हो सकता है अगले महीने थोड़ा सा बुरा हो। पूजा मैम, इस महीने अगर बहुत अच्छा हुआ, हो सकता है अगले महीने थोड़ा सा बुरा हो। कई बार होता क्या है, हमारी लाइन में हम कई बार 10% की अगर मेहनत करें, तो कई बार हमें 90% ग्रोथ मिलती है। अक्सर देखना, कई बार अगर हम 10% की ग्रोथ करते हैं, मैं सॉरी 10% की मेहनत करते हैं, फ्लो फ्लो में हमें 90% का ग्रोथ मिलता है। कई बार होता ये है कि हम 90% की मेहनत करते हैं, लेकिन हमें 10% का भी नहीं मिल पाता है रिजल्ट, आउटपुट। तो इसके लिए कई बार आपका दिल करेगा कि यार आईबीसी मेरा नहीं हो पा रहा है। जो अभी कुछ लोग नए हैं, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि अगर किसी को लग रहा है कि यार मेरा नहीं हो पा रहा है, तो अपना वाई क्लियर करिए, आंख बंद करिए। जब आप आईबीसी बने थे उस दौर को याद करिए, जब आप पेमेंट दे रहे थे उस टाइम आपने क्या सोचा था कि अगर मैं आईबीसी बनूंगा तो मैं ही सफल बनूंगा। वो चीज देखिए। रात को अगर आपने किसी ने ध्यान से मीटिंग अटेंड करी होगी मानव सर की, तो मानव सर ने एक चीज बताया कि जब बल्ब का आविष्कार हुआ था तो उसके पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था। आज आपके पास बहुत सारे हैं। अपने आप में दिमाग में ये डाल दो कि मुझे मानव शर्मा जी बनना है, अपने दिमाग में ये डाल दो मुझे प्रांशु रंजन जी बनना है, अपने दिमाग में ये डाल दो कि मुझे नारायण सर बनना है। क्योंकि जिसको आप देखते हो, जिसकी तरह आप सुनते हो, आप उसकी तरह बनते हो। ये क्लियर है? यहां तक अगर क्लियर है तो आप एक बार चैट बॉक्स में यस करके टाइप कर सकते हैं। अच्छा, मजा आ रहा है मीटिंग में? मजा आ रहा है मीटिंग में? ठीक है, ठीक है। ये था वाई। वाई बहुत जरूरी है। आप किसी भी फील्ड में जाइए, सबसे पहले तो आप यही काम करिएगा, क्योंकि उससे पहले आप अगर कोई प्रोडक्ट की नॉलेज की ट्रेनिंग भी चल रही होगी तो उसको भी रोक दीजिएगा। क्योंकि जब तक हमें करना क्यों है ये पता न चले, फिर वो करने का मतलब ही नहीं। दूसरा पॉइंट, बहुत सारे लोग यहाँ पे, अच्छा कितने लोग यहाँ पे सफल आईबीसी बनना चाहते हैं? कितने लोग ऐसे हैं? वो फटाफट से चैट बॉक्स में यस टाइप करिए। मुझे इन्वॉल्वमेंट चाहिए, क्योंकि देखो हम एक परिवार है, मुझे इन्वॉल्वमेंट चाहिए आपकी। ठीक है, यस यस यस। राकेश जी, हरिंदर जी, अमन ठाकुर जी, ठीक है। पूजा मैम, विकास जहां जी, ठीक है, ठीक है। सरोज मैम बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपको बताऊं कि सरोज सैनी मैम है, हरियाणा से है ये, मेरी एक दो बार इनसे बात हुई है। मतलब काफी दिक्कत है इनके कुछ परिवार वगैरह में थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी हर एक मीटिंग में आते हैं, सीखते हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा इनको ग्रोथ भी मिलेगा कुछ टाइम, कुछ टाइम। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, जब आप आईबीसी में, अगर आपका गोल है कि मुझे सफल आईबीसी, अगर तो आपको बनना है नॉर्मल आईबीसी,
भाई मुझे महीने का 25, 30, 50 हजार ही कमाना है, फिर ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, फिर मैं जो बता रहा हूँ वो इम्प्लीमेंट भी नहीं करना है। लेकिन हाँ, अगर आपका गोल है कि मुझे महीने का 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख करना है, क्योंकि ये पॉसिबल है, पॉसिबल है। नारायण सर ने एक महीने में 54 लाख किया था, केवल सर ने 51 लाख का किया था। अगर वो कर सकते तो हम भी कर सकते। हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है ना, उन्होंने किया है, राइट। अगर वो कर सकते तो हम भी कर सकते। अब दूसरी चीज क्या है, कितने लोगों ने अपने सपने लिखे हैं, कितने लोगों की गोल लिस्ट है, कितने लोगों की गोल लिस्ट है कि मैंने गोल लिस्ट बनाई है, वो हाथ खड़ा करे, मैं उनको एक बार अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा, जो कैमरे पे है। या तो हैंड रेज करिए। सुजीत जी, आपने गोल लिस्ट बनाई है? आपको अनम्यूट का ऑप्शन रिक्वेस्ट आई होगी, एक बार अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। आपने गोल लिस्ट बनाई है तो मतलब क्या क्या लिखा है, गोल क्या क्या ड्रीम है वो तो मत बताइए, लेकिन किस तरीके से बनाइए वो थोड़ा सा मेरे को बताइए, शॉर्ट शॉर्ट में। सर क्या ना आईसीपी में बताया था पहले 6 महीने, जैसे हम्म, सर ने बताया था कि उसको 3 महीने का बनाओ, फिर उसका 6 महीने का, पूरे 1 साल का, उसका आप लॉन्ग टर्म का 10 साल, 10 साल के अंदर क्या करना चाहते हो उनका, उसके हिसाब से मैंने बनाया, 3 स्टेप में बनाया, 3 4। बहुत बढ़िया। सर ने 3 का बताया था, मेरा 4 में आया, आपने ये जो लॉन्ग वाले अलग अलग रखे मैंने, आपने जो लंबे शॉर्ट टाइम टर्म के में उसमें बनाया ना। है, शॉर्ट टर्म गोल में हाँ किस तरीके में बांटा है वो, गोल क्या है वो मत बताइए, किस तरीके में बांटा है वो बताइए। सर, वही 3 महीने, सिर्फ जैसे जो 5 शॉर्ट गोल है टर्म मेरे। गोल है, जो शॉर्ट, जैसे 3 गोल आपने बनाए होंगे, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। हाँ शॉर्ट टर्म को हाँ, किस तीन तरीके टर्म। से बांटा है, सिर्फ शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, उसको किस तरीके से बांटा है आपने? तो किस तरीके से बांटा है, ये मेरे को, क्योंकि मेरे को जो बताया गया था, जैसे मैंने उससे लिखा हुआ है कि हाँ ये करना है, ये इन 3 महीने में ये गोल अचीव करना है। कोई इश्यू नहीं, कोई इश्यू नहीं, आप अपने आप को म्यूट कीजिए। मैं आपको बताता हूँ, देखिए, गोल लिस्ट बहुत जरूरी है। आपने, सुजीत जी, मुझे काफी अच्छा लगा, इतने लोगों में से भी आपने बनाई है तो काफी अच्छा लगा, आपने बनाई है। 3 तरीके से आप गोल लिस्ट बनाइएगा। गोल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपका जो गोल होता है वो आपका फ्यूल का काम करता है, फ्यूल का काम करेगा। आपका भी दिल कभी, मेरा कभी दिल करता ही नहीं है काम करने का। आप मेरे जो फ्लैट में रहते हैं, मेरा कभी दिल काम करने का नहीं करता है, क्योंकि मेरे कुछ गोल है, कुछ गोल है। मैं आपको थोड़ा सा अगर कैमरा रोटेट करके बताऊं, ये आप देख सकते हैं। अब अगर मेरा काम करने का दिल नहीं कर रहा है, मेरी नजर यहां जा रही है, तो मतलब मुझे काम करना है। अब किस तरीके से करना है, फटाफट से, अगर आपके पास डायरी पेन है तो आप लिखिएगा। 3 तरीके से गोल को डिवाइड करना है। पहला जो गोल रहेगा वो रहेगा मिड टर्म का। मिड टर्म का गोल जो रहेगा, उसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा 6 महीने से 12 महीने के बीच, मतलब 1 साल का गोल रहेगा। या तो 6 महीने से लेके, मतलब 1 साल का मान के चलिए, 6 से 12 महीने के बीच का पहला गोल रहेगा। दूसरा जो रहेगा वो रहेगा मिड टर्म गोल। मिड टर्म गोल आपका 3 साल का लेना है। कितने साल का? 3 साल का। और जो लॉन्ग टर्म गोल है वो 5 साल से लेके 10 साल के बीच का आपका लेना है, लॉन्ग टर्म गोल। अब जो मैं डिवाइड करने को बोल रहा था वो कैसे रहेगा, आपका जो मिड टर्म गोल है, या जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है, या जो आपका शॉर्ट टर्म गोल है, इनको 3 हिस्सों में बांटना है। पहला हिस्सा क्या है कि अगर मेरा पहला गोल है शॉर्ट टर्म गोल, कि 6 महीने से लेके 12 महीने के बीच में मुझे क्या चाहिए, पहला उसमें मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए ये लिख लेना है। पहला पॉइंट क्या लिखना है, मंथली इनकम। वो लिख लो कि अगर 6 महीने, 1 साल के बाद मेरी मंथली इनकम इतनी होनी चाहिए। क्लियर है? मंथली इनकम लिख लिया। उसके बाद मेटल क्या लोगे आप उससे, मेटल क्या लोगे, मेटल का मतलब है, मेरे पास पैसा आ गया 20,000 रुपया, मैंने सोचा था मैं 20,000 कमाऊंगा, मेरे पास 20,000 आ गया। अब उस 20,000 का करूंगा क्या? गोल से गोल को कनेक्ट करना है, समझ रहे हो ना। अब पैसे को आपने सोचा कि मैं 20,000 कमाऊंगा, ठीक है, 20,000 कमाऊंगा, 20,000 आपके पास आ भी गया, तो वो आपके लिए उतना मोटिवेशन का नहीं रहेगा। इमोशनली, आप गोल को जितना इमोशनली पकड़ोगे, जितना इमोशनली पकड़ोगे, उतना आपका गोल अचीव हो।
और साथ में डेट याद रखिएगा। अगर आज बहुत सारे लोग अगर आज भी गोल बनाएंगे, नई डायरी लीजिएगा 200-300 रुपए की, उसमें इस तरीके के गोल लिखिएगा और जो डेडलाइन होती है वो जरूर लिखिएगा। आज अगर गोल बना रहे हो तो अगली साल जो आपका मिड शॉर्ट टर्म गोल रहेगा, इसी टाइम अगली साल इसी टाइम इसी डेट को आपका वो गोल अचीव होना चाहिए एनी हाउ। पहला मैंने क्या बताया, आपको मंथली इनकम कितना आना चाहिए, ये आपने लिखना है। जो आपको लगता है कि इतना मेरे को चाहिए, इतने से इतना, अगर मतलब एग्जैक्ट मुझे 2 लाख 3 लाख रुपया मतलब इस शॉर्ट टर्म गोल में चाहिए। दूसरा आपने क्या लिखना है कि मुझे मेटल क्या चाहिए। अब मेटल की लिस्ट बनाओ कि अगर मान के चलिए मैंने 2 लाख का गोल बनाया कि 2 लाख महीने का कमाऊंगा, अब इस 2 लाख को लगाऊंगा कहां पे, क्या क्या चीजें लूंगा। अब वो चीजें लेना है जिसकी आपको जरूरत है। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? नहीं, नहीं, वो चीजें लेनी है जिसके लिए आपका इमोशन है। इमोशन, जरूरत के लिए नहीं, जिसके लिए आपका इमोशन है कि भैया अगर मुझे ये चीज मिल गई ना। अब मान के चलिए आज मेरे पास आईफोन नहीं है, आईफोन नहीं है। मीटिंग में भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अभी आईफोन नहीं होगा। अब आईफोन के लिए क्या इमोशन रहेगा, अरे मतलब आईफोन रहेगा तो मतलब लोग अच्छा सोचेंगे, जो आज का रहता है। अच्छा रहेगा, अच्छे में कंटेंट बना सकता हूँ, अच्छी वीडियो ले सकता हूँ, तो ये इमोशन है। अब जब पैसा कमाएंगे सबसे पहले क्या लेंगे, आईफोन। आईफोन क्यों लेंगे, क्योंकि उसका इमोशन है। ऐसी चीजें लीजिएगा जो आपके इमोशन हो सकता है आपका मम्मी पापा घूमने का, क्योंकि हमारे मम्मी पापा ने हमारे लिए बहुत मेहनत करी है। अगर कोई मध्यवर्गीय परिवार से आया होगा, मिडिल क्लास से भी नीचे के परिवार से जैसे मैं हूं, तो मेरा गोल है मम्मी पापा को एक अच्छी लग्जरी लाइफ देना। जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में मेरे को बनाने के लिए, मेरे को पढ़ाने के लिए मेहनत करी, अब मैं उनको अच्छी लाइफ के लिए मेहनत कर रहा हूँ। ये मेरे लिए गोल है, इमोशनल गोल है। अब मैं बीमार भी हूं तब भी मैं काम करूंगा, क्योंकि जब मेरे मम्मी पापा भी बीमार बीमार थे, जब मैं छोटा था, तो मेरे वो भी मेरे लिए काम कर रहे थे। तो इमोशनली जितना आप गोल को लगाओगे उतने गोल अचीव होंगे। जितना आप हवा हवाई में गोल बनाओगे वो नहीं अचीव। मिड टर्म गोल में आपने मेटल क्या क्या लिखना है वो लिखना है जी। क्या क्या चाहिए, कई बार अगर सोच से थोड़ा बड़ा भी हो वो भी लिख लो। सोच से थोड़ा बड़ा भी हो वो भी लिख लो, क्योंकि आपकी सोचने की शक्ति बढ़ती है इसमें। अभी तक क्या है, हम इतने लोगों के बीच रहे हैं, ठीक है। अगर इतने लोगों के बीच रहे तो हमारी सोच इतनी ही रही है। अगर हमारे बीच कोई मैं कल का आपको बताता हूँ, कल मैं जनकपुरी वेस्ट आया था अपने ब्रांच में, और उसके बाद मैं डिजिटल कमाओ आया था प्रांशु सर से मिलने। तो आधा घंटा मुझे वेट करना पड़ा प्रांशु सर से बात करने, क्योंकि उनकी मीटिंग वगैरह चल रही थी। आधे घंटे के बाद प्रांशु सर ने केवल और केवल मुझे 5 मिनट का टाइम दिया। कितने मिनट का टाइम, 5 मिनट का। और इस 5 मिनट में 2 मिनट मैं बोला, 2 मिनट मैं बोला जिस चीज के लिए मैं गया था, 2 मिनट मैं बोला, 3 मिनट सिर्फ प्रांशु सर बोले। लेकिन जो 3 मिनट में बोले, जो मैंने सवाल पूछे उनका भी आंसर मिल गया, और जो मैंने नहीं भी पूछे 8-10 सवाल उनका भी आंसर मिल गया। अगर कोई मतलब दूसरा उसकी जगह होता तो शायद वो 1 घंटे में भी उतना नहीं बताता जितना 3 मिनट में बता दिया। होता क्या है, अक्सर आपने मुझे सवाल पूछा, मैं आंसर दे रहा हूँ, आंसर दे रहा हूँ, आंसर दे रहा हूँ, होता क्या है उतने में आपके माइंड में दूसरा सवाल आ जाता है। तो प्रांशु सर ने इस तरीके से मेरे को आंसर दिया कि आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। और बताइए संजय भाई, और क्या लगता है आपको। अब जो मैंने सोचा भी नहीं था वो भी उन्होंने बता दिया, मैं तो बिल्कुल ब्लैंक हो गया। तो मतलब अगर इस तरीके की लर्निंग आप लेते हो तो मतलब बहुत अच्छी ग्रोथ है। अगर आपके सराउंडिंग में अच्छे लोग रहेंगे, आपकी सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ेगी। ये मैंने बताया। उसके बाद जैसे मैंने आपको क्या बताया था, एक बार चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए किस तरीके से गोल को बांटना है। मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए, मेटल क्या लोगे। तीसरा सबसे जरूरी, 3 ऐसे लोगों को लिख लो डायरी में कि उसकी जैसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। 3 ऐसे लोग डायरी में लिख लो, उसके जैसे पर्सनैलिटी होनी चाहिए। वो कैसे बोलता है, वो कैसे मीटिंग लेता है, वो कितने का बिजनेस कर रहा है, उसकी कौन सी चीज ऐसी है। वो यूट्यूबर अच्छा है तो उसकी तरह मेरे को बोलना आना चाहिए, उसकी तरह यूट्यूब पे चैनल बनना चाहिए। वो किस तरीके से उसका बिहेवियर है, 3 लोग, सिर्फ 3 लोग।
लिख लो कि अगले 6 महीने से लेके 12 महीने के बीच में मुझे इन तीनों के तरह बनना है, और इन तीनों को फॉलो करते रहिए, इन तीनों को फॉलो करते रहिए। ये आपकी ग्रोथ का। अगर मान के चलिए मुझे इलोन मस्क बनना है, मैं डायरेक्ट थोड़ी ना इलोन मस्क बनूंगा। पहले नीचे के लोगों को फॉलो करूंगा, फिर वहां पे आऊंगा, फिर ऊपर जाऊंगा, फिर ऊपर जाऊंगा। सीढ़ी पे जब आप चढ़ते हो तो पहले पहली सीढ़ी पे कदम रखते हो ना मैम, 5वीं पे तो नहीं रखोगे। तो ये आपका गोल का होना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक अगर मैं आपको एक कहानी बताऊं, अभी जैसे सराउंडिंग का मैं बता रहा था, होता क्या है कि एक बार, अगर शायद अक्सर लोगों ने ये सुनी होगी, लेकिन मैं जब भी इसको सुनता हूँ ना, मेरे को मोटिवेशन बहुत अच्छी आती है, शायद आपको भी आए। काम करने का मेरा बहुत अच्छे तरीके से मन करता है। अक्सर हुआ क्या था, माफी चाहूंगा, एक शेर का जो बच्चा है वो गलती से अपने झुंड से बिछड़ गया। शेर का बच्चा है, गलती से झुंड से क्या है, बिछड़ गया, और वो गलती से भेड़ों के झुंड में शामिल हो गया, क्योंकि बच्चा था। अब भेड़ों ने भी उसको अपने साथ रखना शुरू कर लिया। ऐसे 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 4 साल हुआ, 5 साल हुआ। होता क्या है एक बार कि वो पानी पीने चले जाते हैं एक तालाब पे, पानी पी रहे थे, तो उसने अचानक से, शेर ने अपने आप को नीचे देखा पानी में, कि मैं तो इनकी तरह नहीं हूं। लेकिन वो, जैसे भेड़े मैं करती है वैसा वो भी करता था, शेर भी उसी तरीके से करता था। तो हुआ क्या कि अचानक से ऊपर पहाड़ से एक शेर, मतलब दहाड़ा। जब दहाड़ा तो बाकी भेड़े पीछे आ गई डर के, बाकी भेड़े पीछे आ गई डर के, लेकिन वो उसको देखता रह गया कि अरे ये और मैं तो एक तरीके के सेम ही हूं। तो उसने ट्राई करा दहाड़ने का, पहली बारी में जब उसने दहाड़ने का ट्राई करा तो उसी तरीके से भेड़ों की तरह आवाज आई, मैं है करके। दूसरी बार ट्राई किया, और उसके बीच में एक बार फिर से वो ऊपर वाला दहाड़ा जो ऊपर पहाड़ पे था। फाइनली चौथी, पांचवी, छठी, आठवीं, 10वीं बार जब वो दहाड़ा, तो एक शेर की तरह दहाड़ा, तो आने जो पीछे की जो भेड़े थी वो वहां से भाग गई। तो कहने का क्या मतलब है, उसको ये समझ में आ गया कि भाई मेरा पोटेंशियल उस बंदे की तरह है। मेरा कहने का मतलब क्या है, जो आज आपको लग रहे हैं कि ये लोग बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, जो आज आपको लग रहा है कि ये लोग बहुत अच्छा नाम कमा चुके हैं, आपके अंदर भी वही पोटेंशियल है, आपके अंदर भी वही पोटेंशियल है। फर्क इतना है, वो उसको देख के अपने आप को समझ गया कि अपने अंदर ये पावर है। आपको भी देखना है, या आपको डिपेंड करना है, आपको प्रांशु सर को देखना है, या आपको डिपेंड करना है, आपको नारायण सर को देखता है, या आपको डिपेंड करता है कि आपको मानव सर की तरह देखना है। किसकी तरह बनना है, उनको देखना शुरू करिए, उनको फॉलो करिए। हर एक चीज पॉसिबल है, अचीव हो सकती है। सारा का सारा गेम इधर का है। मैं बार बार बोलूंगा, आप ये लिख लीजिए, आप ये लिख लीजिए, आपकी जो सफलता रहेगी उसमें 80% का रोल आपके माइंडसेट का होगा, केवल 20% आपका स्किल सेट होगा। 20%, 80% रोल आपका माइंडसेट का रहेगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अगर मीटिंग में मजा आ रहा है तो एक बार आप चैट बॉक्स में यस टाइप कर सकते हैं, फटाफट से, फटाफट से। अगर मजा आ रहा है, मुझे इन्वॉल्वमेंट चाहिए, क्योंकि देखिए अगर इन्वॉल्वमेंट रहेगी ना तो मुझे भी मजा आएगा, कंटेंट अपने आप आएगा। लेकिन इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी, ठीक है हिमांशु जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। माइंडसेट के ऊपर आपने एक स्टोरी और भी सुनी होगी, मैं वो बताना चाहूंगा। दक्षिण अफ्रीका का नाम कितने लोगों ने सुना है? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, जूतों की एक कंपनी थी। उन्होंने अपनी एक सेल्समैन को, दक्षिण अफ्रीका के एक शहर है, अब उस शहर का नाम तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन वहां के जगह उसको छोड़ा कि वहां पे हमें एक फ्रेंचाइजी खोलनी है अपनी। क्यों? क्योंकि वहां पे हमें अपनी फ्रेंचाइजी खोलनी है। और वो जब वहां पे गया, एक सेल्समैन को वहां पे छोड़ा, भाई तू एक बार देख के आ जा कि क्या क्या वहां पे अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या चीजें हमें अच्छी अच्छी करनी चाहिए। अब जब वो वहां पे गया, उसने वहां पे क्या देखा कि वहां के जो लोग थे वो जूते नहीं पहनते थे, वो नंगे पांव चलते थे। वहां के जो लोग हैं वो जूते पहनते ही नहीं थे। और उसने वहां से क्या है, कॉल कर लिया अपने जो हेड थे कि सर कहाँ भेज दिया आपने मुझे, यहाँ तो लोग जूते ही नहीं पहनते,
आप बोल रहे हो यहाँ पे अपनी फ्रेंचाइजी खोलनी है, नुकसान में आ जाएंगे हम। तो वहीं पे एक दूसरे सेल्समैन को छोड़ा, उसको वापस बुलाया कि चल भाई तू वापस आ जा, दूसरे सेल्समैन को वहां पे भेजा। जब दूसरे सेल्समैन ने देखा कि यहाँ के लोग तो जूते ही नहीं पहनते, तो उसके माइंड में क्या आया कि इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी कहीं दूसरे प्लेनेट, मतलब कोई दूसरी जगह पे मुझे नहीं मिलेगी। एक ने सोचा यहां पे नहीं होगा, एक ने सोचा यहीं पे ही होगा। फर्क इतना ही है। यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। आज इस मीटिंग में लगभग 77 लोग इस मीटिंग में है। एक लोग सोचेगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, एक सोचेगा कि मैं ही करके दिखाऊंगा। आप यहां पे क्या डालोगे वो मैटर करता है। गुड इन गुड आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो बिंद्रा जी बोलते हैं। कंटेंट कंज्यूम करना करिए, नया प्रोडक्ट आया है अच्छे तरीके से काम करिए, माइंडसेट पहले बनाइए। माइंडसेट आपके पास कुछ भी हो। यार लोगों ने पानी, आज से जब पानी की बोतल, जो बिस्लरी कंपनी शुरू हुई थी, तो लोगों ने उनको बताया था कि यार तुम पानी बेच रहे हो, कौन लेगा, हमारे भारत में पानी फ्री आता है। आज से पहले की बहुत, जब शुरू हुआ था बिस्लरी कंपनी, आज बिक रहा है ना। माइंडसेट, लोग बोलेंगे, आपको करके दिखाना है। लोगों ने हमें भी बोला था, लोगों ने मानव शर्मा जी को भी बोला था, प्रांशु जी को भी बोलेगा, आपको भी बोला होगा, आपको भी बोला होगा। माइंडसेट बनाइए। नई जो चीज है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। हाँ, वो धीरे धीरे नॉलेज लेते रहिएगा। अभी स्पीड के साथ काम करना पड़ेगा, और बड़ा बिजनेस से इजी प्लेटफॉर्म मुझे कहीं नहीं लगा दूसरी जगह पे, मुझे कहीं नहीं लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस मीटिंग में आए। उम्मीद करता हूँ काफी कुछ नोट किया होगा। अगर आप विवेकानंद नहीं है तो, कुछ लोग विवेकानंद होंगे, तो उनके लिए मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, अगर आपको मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो आप फीडबैक के तौर पे लिख भी सकते हैं। हाँ, ग्रुप में मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी का वो शायद लिंक छोड़ूंगा, तो वहां पे कुछ कंटेंट रहता है, ठीक है। तो अगर कई बार आपको कंटेंट भेजने में दिक्कत आती है, तो वहां पे मैंने बहुत सारा कंटेंट डाला होता है, तो वहां से भी आप कई बार ट्राई कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस मीटिंग में आए। और पहला, हमें ये गोल लेके मान के चलिएगा कि जब हम इस 2023 को बाय बाय करेंगे, तो कम से कम अपने आप को ये मान के चलिएगा कि कम से कम 1 लाख की इनकम तक मुझे जाना है। अगर श्याम जी, अगर अभिजीत जी ये काम कर रहे हैं ना, अभिजीत सर को बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन अभिजीत सर के अंदर जो पोटेंशियल है, जिस तरीके से वो काम करते हैं, मैं खुद उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। तो अगर अभिजीत सर कर सकते हैं, अगर पुनीत जी कर सकते हैं, अगर आदर्श जी कर सकते हैं ना, तो आप भी कर सकते हैं। 2023 को बेस्ट बनाते हैं, अच्छे से काम करते हैं। पहले, लास्ट चीज ध्यान से रखिएगा, चाहे तो इसको मतलब लिख भी लीजिएगा। बिंद्रा जी ने मुझे एक चीज बताई थी कि बड़ा बिजनेस में जब आप आओ, तो इसके लिए मत आइएगा, जेब भरने के लिए मत आइएगा, इसको भरने के लिए आइएगा। ये भर गया, ये भरता रहेगा। और सच में बता रहा हूं, जब बड़ा बिजनेस से पैसा आने लग जाएगा ना, आप सोचोगे भी नहीं कितना पैसा आएगा। ये फील धीरे धीरे आपको आ जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस मीटिंग में आए। जो कुछ मैंने बताया या कुछ एक चीजें आपको लगा कि ये चीजें मुझे इंप्लीमेंट करनी चाहिए, आप इंप्लीमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको वही चीजें बताई है जो मैं इंप्लीमेंट करता हूँ। कोई ऐसी चीज नहीं बताई है कि मैंने यहाँ से पढ़ी, यहाँ से सीखी और आपको बता दी। जो मैं खुद इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, मुझे उससे रिजल्ट आ रहे हैं, वही चीजें मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। थैंक यू सो मच।